अपराध करना पाप है, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। अपराध करना पाप है, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। ग्रीन वैली में रात को पार्टी नहीं करेंगे। ग्रीन वैली में रात को पार्टी नहीं करेंगे। इसी दरवाजे में, इसी विवादित दरवाजे में फिर से कुछ लोग जो है वो फीमेल गार्ड के साथ झूमा झटकी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। उसके बाद वाद विवाद इतना बढ़ गया। बीच में 112 का जिनको पॉइंट मिला था वो सर आ रहे थे, उन्होंने ये चीज़ सुनी और खुद उतरे समझाइश देने के लिए। बट ये समझाइश दे रहे थे तो ये उन लोग पुलिस वालों से खुद ही उलझ गए। अच्छा, है ना। पुलिस वालों का भी डर नहीं, उनको पुलिस वालों का भी डर नहीं था। कल रात में 4 लड़के उसके साथ बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किए, जो उसको बुरी नीयत से बेइज्जत करने की नीयत से उसके शरीर को इधर उधर टच कर रहे थे, जिस पर FIR दर्ज किया। FIR करने के बाद पुलिस वालों को वर्दी उतारने की धमकी, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया जिससे उनके हाथ भी फ्रैक्चर हुए, हेयर फ्रैक्चर आया है। और इसके बाद तस्वीर में जिस कॉलोनी को आप जिस सोसाइटी को आप देख रहे हैं, ये चौहान ग्रीन वैली है। और बीते कुछ दिनों से चौहान ग्रीन वैली चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 23-24 तारीख की दरमियानी रात को यहाँ एक हादसा होता है जहाँ गार्ड बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसको लेकर ग्रीन वैली चर्चा में था। जो शख्स थे जो नशे की हालत में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर आते हैं और दरवाजे में इतने ज़ोरदार टक्कर मारती है, दरवाज़ा अभी भी बैंड है, उस दरवाजे से गार्ड को इतनी ज़ोरदार चोट लगती है कि गार्ड की मृत्यु हो जाती है। अब आज फिर ग्रीन वैली में आने के पीछे वजह है कि ग्रीन वैली में आए दिन पार्टियाँ, अड्डेबाजी, ये चीज़ें चलती आती है। कल भी ऐसी एक पार्टी चल रही थी जिसको लेकर शिकायतें की गई और जब पुलिस यहाँ पहुँची तो पार्टी वालों तक तो नहीं पहुँच पाई, मगर इसी दरवाजे में, इसी विवादित दरवाजे में फिर से कुछ लोग जो है वो गार्ड के साथ, फीमेल गार्ड के साथ झूमा झटकी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। उसके बाद वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों तक पे भी हमला किया गया, वर्दी उतरवाने की भी धमकी, ऐसी भी खबर निकल कर आ रही है। जो शख्स वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा है और उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रितेश मांडरे है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ D1031 में रहता हूँ, बिल्डिंग नंबर। कल क्या कुछ घटना हुई थी? घटना कुछ इस क्रम में हुई थी कि D11 में कुछ लड़कियाँ और लड़के मिलकर शायद पार्टी कर रहे थे। हम लोगों को ये सूचना मिली, हम लोग खुद ने जाके चेक किया, बट बहुत देर हमने खटखटाया अभी और उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे हमने 112 पे पहले कॉल करने की कोशिश की थी, उस टाइम नहीं लगा। सेकेंडरी हमने फिर थाने में लगाया, वहाँ से भी कुछ खास नहीं पता चल पाया। फिर हमने 112 पे फिर से कॉल किया तो 112 वाले के आने के पहले यहाँ थाने से आ गए थे, पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और लड़कियाँ हैं, ठीक है, तो सुबह आराम से मकान मालिक से बात करके वो सारी चीज़ें कर लेंगे करके हम ये कर रहे थे। उसी बीच में 112 की जिनको पॉइंट मिला था, जो आ रहे थे पुलिस वाले, उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास, कहाँ पे आना है करके। वो जब आ रहे थे तो यहाँ ये जो 4 लड़के हैं जो जिनका अभी जुलूस निकाला गया, ये लड़के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग अभी ऐसा कर दिए हैं, रात को 11 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक बिना एंट्री, बिना कोई इंपॉर्टेंट काम ना आप अंदर आ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। जो अभी हमारे यहाँ हुआ उसकी वजह से हम लोग खुद सजग होके, हाँ, और पूरे सोसाइटी वाले भी लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी रहते, क्योंकि इनको भी डर है कि ऐसा हादसा फिर से ना हो। वो यहाँ पे हमारी लेडीज़ महिला जो थी गार्ड, वो और 2-3 लेडीज़ महिला जो हमारी सोसाइटी वाली, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार कर रहे थे, अभद्रता से बात कर रहे थे कि आप समझ सकते हैं, उसको मीडिया में बोलना नहीं चाहिए। बट इसी बीच में 112 का जिनको पॉइंट मिला था वो सर आ रहे थे, उन्होंने ये चीज़ सुनी और खुद उतरे समझाइश देने के लिए। बट ये समझाइश दे रहे थे तो ये उन लोग पुलिस वालों से खुद ही उलझ गए। अच्छा, है ना। पुलिस वालों का भी डर नहीं, उनको पुलिस वालों का भी डर नहीं था, पुलिस वालों से खुद उलझ गए, है ना। अगर आप देखेंगे तो लड़का भी बनियान चड्डी, मतलब निक्कर और बनियान में था, तो मतलब रात को इस तरीके से घूमना भी कहीं सही नहीं है। किया, बहसबाजी किया, पुलिस ने समझाई, एक बार हटाया भी उनको, दूर भी हटाए। उसके बाद उसने पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दे दी। अच्छा, कि आपकी वर्दी उतरवा दूंगा मैं। जी, इस बात पे पुलिस वालों को स्वाभाविक सी बात है रिएक्शन आता है। जब वो उसको फिर समझाने के लिए बाहर ही जा रहे थे, तब उसने कुछ चीज़ से मारा या फेंका जो पुलिस वाले भैया के हाथ में लगा, और उनके हाथ में भी शायद हेयर फ्रैक्चर भी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद और वहाँ से लड़ाई बढ़ना शुरू हुई, और इस बात पे कितने लड़के थे वो? 4 लड़के थे। चारों का जुलूस निकाला? जी, 4 लड़के थे, ठीक है। उनका फिर ये किया गया, उसमें जो 3 लड़के थे वो भाग गए थे, एक लड़के को यहाँ पकड़ा गया था, उसके बाद उसको थाना लेके गया था। फिर बाद में पुलिस ने अपनी मेहनत करके, जैसा उनका क्राइटेरिया, बाकियों को भी पकड़ के थाने लेके आया। रात को हम लोग भी सब गए थे,
सारी रिपोर्टिंग की है हमने। अपने ग्रीन वैली की तरफ से आवेदन अलग दिया है। हम लोग 15-20 लोगों का साइन वगैरह सारी चीज़ें हैं और हम चाह रहे हैं कि ग्रीन वैली को लेकर लगातार चीज़ें निकल कर आ रही है। अभी कुछ दिनों से खासकर ज़्यादा देखा जा रहा है कि पार्टियां, अड्डेबाजी, कपल्स का आना जाना, ये सब जो फुटफॉल है ये बढ़ गया है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं? सर देखिए, ज़्यादातर यहाँ फैमिली वाले रहते हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे हैं। अब एक एज में वो करते हैं शरारतें, पर अब वो अति जब हो जाती है तो कोई नहीं सहन कर सकता। मतलब भाई नॉर्मल पार्टीज करना तो कॉलोनी वालों के लिए भी गवारा है, मगर अतलंग हो जाए तो 11-12 बजे कर रहे हैं और शांति से अपने घर जा रहे हैं, तो इसमें हमें भी समस्या नहीं है ना। आप रात को 2 बजे करेंगे तो नहीं। और ये जो हुआ, ये जो पुराना इंसिडेंट हुआ, इसने हमारी बची कुछ आंखें भी खोल दी। इसलिए हम एकदम आक्रोशित होके और पूरी अपनी ताकत लगा के रात को यहाँ पे 4-4:30 बजे तक कम से कम कॉलोनी के 30 आदमी रहते हैं रेगुलर, रोज। 25 तारीख से रोज, मैं खुद 25 तारीख से रोज हूँ। बीच में 2-3 दिन मेरा काम था करके मैं नहीं आया, पर मैं हर रोज़ था। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना दिन मुझे और मिले मौका। सेहत भी मायने रखती है, पर कर सकते हैं जितना। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देख अगर हमारे कॉलोनी वाले भाई बंधु देख रहे हैं तो वो हम लोग का और सपोर्ट करें इस चीज़ को। हाँ, और आगे हाँ, ताकि ये चीज़ें अगर 2 महीना 3 महीना चले तो हमारी कॉलोनी शायद साफ़ हो जाए इजीली। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन वैली में हुई, जिसके बाद ये सारी घटना को, जैसा कि आपने सुना कि पुलिस वालों को वर्दी उतारने की धमकी, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया, जिससे उनके हाथ भी फ्रैक्चर हुए, हेयर फ्रैक्चर आया है। और इसके बाद पुलिस वालों ने उन चारों आरोपियों को, जो हुड़दंग मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, उनका जुलूस आज ग्रीन वैली में निकाला, जिसमें वो नारेबाजी कर रहे थे कि ग्रीन वैली में पार्टी नहीं करेंगे, गुंडागर्दी नहीं करेंगे। अब ग्रीन वैली में ऐसी कितनी घटनाएं और निकल कर आनी बची है, या अब आने वाले समय में ग्रीन वैली साफ सुथरा और सुधरा हुआ दिखाई देगा, ये देखने वाली बात रही कि बन रही है। हमारे साथ जुलूस के दौरान क्या कुछ हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। कल रात में ग्रीन वैली में यहाँ पे जो महिला गार्ड थी, उन्होंने आने वाले लड़कों को एंट्री करने को बोला, तो लड़के उस बात को लेकर वाद विवाद करने लगे, जिसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे। जो महिला ने एक लिखित आवेदन आज पेश किया कि कल रात में 4 लड़के उसके साथ बदतमीजी पूर्वक व्यवहार किए, जो उसको बुरी नीयत से बेइज्जत करने की नीयत से उसके शरीर को इधर उधर टच कर रहे थे, जिस पर FIR दर्ज किया। FIR करने के बाद लड़कों का यहाँ पे एक समझाइश देने के लिए पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया। रात को पार्टी नहीं करेंगे, ग्रीन वैली में 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 रात पाप है, अपराध करना पाप है, गुंडागर्दी नहीं करेंगे, 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 गुंडागर्दी नहीं करेंगे, अपराध करना पाप है, 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 गुंडागर्दी नहीं करेंगे।